कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज, जिसमें आपके पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला जब मैंने आपको पहले बताया था वो आपके पास क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो पहले फार्मूले के बारे में बताता चलता, उसके बाद फिर आपको सवाल समझाते हैं। तो बेटा इस तरह के अगर आपके पास ये डायग्राम होती है तो ये आपके पास क्या कहलाता है, उसका रेडियस, और यहाँ पे जो आपके पास एंगल है ये क्या कहलाता है, थीटा, जो कि किसमें होता है, रेडियन के अंदर होता है, डिग्री में नहीं। और ये जो आपके पास सर्कमफेरेंस के ऊपर आप जो आर्क लेते हैं इट इज कॉल्ड एल। आपके पास तीन कंपोनेंट टोटल दिए गए इस फार्मूले के अंदर, दो की वैल्यू आपके पास दी गई होगी और दो में से एक की वैल्यू जो मिस होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। और इसमें थीटा क्या है, रेडियन के अंदर है, और डिग्री से रेडियन में जाने का फार्मूला क्या है, उसके लिए मैंने आपके पास बताया था कि आप लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180 रेडियन। यानी डिग्री से जब रेडियन में जाएंगे तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर रेडियन में है तो 12 into, अगर नहीं होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब आपके पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया आपसे कि फाइंड थीटा, L की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, L इज इक्वल टू आपके पास 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर एंड आस्किंग अबाउट थीटा। इसी फार्मूले से थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी सर, इस बार हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा को सिंगल करना है, तो क्या आ जाएगा, L डिवाइडेड बाय R। गुड, दैट विल बिकम थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, L ओवर R। L की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 2। L की वैल्यू हमारे पास है 2 और थीटा की वैल्यू क्या है 3.5। कैलकुलेटर यूज करो, 2 डिवाइडेड बाय 3/5 क्या आता है आपके पास, 2 डिवाइडेड बाय 3.5 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 7, 0.6 आ रहा है। सर वो फ्रैक्शन में लेंगे, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, 4 4 डिवाइड बाय 7। डिवाइडेड बाय 7 लिख के फिर आपको लिख देंगे आपके पास रेडियन, या उसको फिर डेसिमल में लिखेंगे 0.6 रेडियन। सर किसमें लिखना सही होगा, आपके पास फ्रैक्शन में ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप जब उसको मजीद सिंपलीफाई कर देंगे फ्रैक्शन के बाद डेसिमल में भी, तो इससे ज्यादा आप सिंपलीफाई नहीं हो सकते, 100% हो गया। इज इट क्लियर? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट इसका आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछता है L की वैल्यू फाइंड करो। L की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड हमें L करते हैं, और आपके पास L के बाद हमें वो दो चीजें कौन सी देगा, थीटा और रेडियस। थीटा और रेडियस। सर वो L का क्या मतलब है, बेटा मैंने आपके पास यहाँ बताया L आर्क लेंथ, L का मतलब क्या है, आर्क लेंथ। सर L का 2 सेंटीमीटर इसका मतलब जी बेटा ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है L की। सवाल उस पे क्यों जब आप कुछ पिछले पे लाए, सर वो समझ नहीं आया। अभी समझ आ गया। चलिए अब अगले सवाल के अंदर आपके पास थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया बेटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है 180 डिग्री, और रेडियस की वैल्यू क्या दी गई है। सवाल को सॉल्व करने से पहले मैंने आपसे एक बात कही है कि आपने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है इसको, डिग्री को रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है बेटा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास बेटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 करके हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। ठीक है, जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 कैंसिल क्या हो जाएगा इसके साथ, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई रेडियन। अब हमें क्या चाहिए, L। फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। विंडो में जहाँ रिफ्लेक्शन है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा। R की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.9, थीटा की वैल्यू क्या है पाई। आपके पास L इज इक्वल टू आ जाएगा 4.95। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो यूनिट यहां दिया गया होगा, सेंटीमीटर दिया गया है, मीटर दिया गया है, डेसीमीटर दिया गया, वही यूनिट ये आपने यूज करना है। ठीक है, तो 4.9 आपके पास सेंटीमीटर इज योर आंसर। और 4.9 पाई का आंसर क्या आता है बेटा, पाई का बटन यूज करना आता है,
इधर भी फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन में क्या आ रहा है? 49 डिवाइड बाय 10 पाई। नहीं, उसके बाद पाई की वैल्यू को आपको ये बटन पे एसडी का बटन प्रेस करें, फिर आपको डेसिमल में आंसर देगा। ये आपके पास जो स्टार्ट के एसी होता है उसके ऊपर साथ में सेकंड कॉलम में एसडी का बटन नजर आ रहा है। मैं इस पे कर लेता हूँ 4 पॉइंट आपके पास 9 आपके पास पाई दैट इज इक्वल टू 15.4 आ रहा है। ठीक है बेटा, ये उसकी वैल्यू आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया है, ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसका पार्ट बल्कि दोनों को फर्स्ट पार्ट ही किया है। इसका भी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट आज सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। इसमें क्लियर है? अब ओके, अब हमारे पास पूछते हैं फाइंड आर। अब हमारे पास क्या पूछ रहे हैं कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में ही कि फार्मूले में 3 वैल्यूज हैं, 3 में से एक की वैल्यू पूछेगा, 2 की देगा। फर्स्ट में उसने आपसे क्या पूछा? थीटा पूछा, एल और आर की वैल्यू दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपसे क्या पूछा? एल, आर और थीटा की वैल्यू दी गई थी। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? आर रेडियस, और एल और थीटा की वैल्यू आपको देगा। और यहाँ पे हम करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट, जहां पे थीटा डिग्री में दिया गया है। एल इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, पहला स्टेप क्या करेंगे? सर डिग्री को कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन? सर डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180। पाई बाय 180 गुड। जब हम इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 और साथ में यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन। ठीक, सिंपलीफाई करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर आएगा तो ये कट होने के बाद क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 रेडियन। हमने r मालूम करना है। फार्मूला क्या बनेगा? यहां से r की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा? सर l बाय थीटा। l डिवाइडेड बाय थीटा। गुड, वैल्यूज को पुट करते हैं। l की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? 52। आपके पास डिवाइडेड बाय पाई ओवर 4। बेटा जब ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में आ जाए ना ऊपर सर जाके 4 बाय पाई हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी यहाँ पे देखें पाई ओवर 4 है ना, तो जब ये आपके पास आगे से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर पाई। तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है? 208 डिवाइड बाय पाई। कैलकुलेटर में 200 क्यों आएगा? 208 आएगा। 208 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये तो आ गया इसका आपके पास फ्रैक्शन के अंदर। तो कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 208 आपके पास डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई आ गया, दैट इज इक्वल टू 66.2। यूनिट क्या बनेगा बेटा? सर रेडियन। नहीं, रेडियन क्यों बनेगा? रेडियस किस में होगा? रेडियन सर। रेडियस आपके पास जो यूनिट यहाँ सेंटीमीटर आप लेंथ का दिया गया वही यूनिट यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3 का मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। इसके मुताबिक किसी बच्चे के दिनों क्वेश्चन है बताएं। सर अगर ये 52 सेंटीमीटर में ना होगा, मीटर में होगा, तो हम उसको पहले जो यूनिट नहीं, जो यूनिट है उसमें दे दो आप, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों का यूनिट सेम आएगा ना। सर तो अगर 52 मीटर होता तो आंसर भी मीटर में करेंगे। तो मीटर में करते हैं। मैंने आपको बताया था जो आपके पास यहाँ यूनिट दिया जा रहा है L, उसी ही के यूनिट को आप रेडियन में लिखेंगे। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज सिर्फ किसको करना है आपने? एंगल को। एंगल अगर किस में दिया गया? डिग्री में, देन यू विल चेंज इनटू रेडियन। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? राइट कर ले बेटा इसे बेटा पॉज कर दिया, राइट करने के लिए